देवा नाम का सूरज सामने आ गया तो आंखें चुंदी आ गई। तभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज जब करीब आने लगे तो आसार पूरे होते हैं भुजंग। बड़े भैया कोई गलती हो तो माफ कर देना। ये बल्ब तोड़कर आप अंधेरा क्यों कर रहे हो? बरसों पहले एक अंधेरी रात की याद दिलाने के लिए, जो इससे भी ज्यादा काली थी। उस रात ऐसे ही तुम भी थे, मैं भी था। एक हत्या की साजिश बने हुए थे हम दोनों। प्रशांत कापरे। को तोड़ने की साजिश है। मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल हम मजदूरों की है दोस्तों। भाइयों झगड़ा मत कीजिए। याद आया? वो यूनियन लीडर? वो तो 15-20 साल पुरानी बात हो गई। मेरे लिए उतना ही नया है जितना कि आने वाले कल का अखबार। भुजंग, मुझे उस आदमी का नाम और पता चाहिए जिसने उस यूनियन लीडर का मुझसे कत्ल करवाया था। जिसने आपको प्रशांत कापरे को मारने के लिए सुपारी दी थी ना, उसी ने मुझे मीटिंग में भगदड़ मचाने के लिए भाड़े पर उठाया था। इसके आगे मुझे भंडारी ने कुछ नहीं बताया, आपकी कसम। अगर वाकई तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो यहां उजाला रहेगा भुजंग। अगर कुछ छिपा रहे हो तो यही उजाला तुम्हारे घर को निकल जाएगा और उसी चिता में तुम अपने आदमियों समेत झोंक दिए जाओगे। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रही है? अबे चुप। कौन था? देवा। देवा? यहाँ क्या करने आया था? प्रशांत काबरे के कातिल को ढूंढ रही है। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं बताया। ये भंडारी की जबान है। एक बार बोल दिया ना तेरा काम हो जाएगा। फिर काय को बड़बड़ कर रहा है? बोला ना तेरा सामान पहुंच जाएगा। कौन हो तुम लोग? ओह, देवेंद्र तुम? देवेंद्र नहीं, देवा। उस मजबूर देवेंद्र की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस शहर की सड़कों पर रेंगता हुआ वो तुम्हारे पास आया था। आज उन्हीं सड़कों को रौंदता हुआ देवा आया है तुम्हारे पास। जानता हूं देवा कि तुम गुनाह के सर के ताज हो गए हो। आज एक बच्चे को शहर के गवर्नर का नाम शायद ना मालूम हो, लेकिन देवा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन एक नाम आज मैं तुमसे पूछने आया हूं। किसका? तुम्हारे जरिए किस आदमी ने मुझसे प्रशांत कापरे का खून करवाया था? अभी तक जिंदा हो भंडारी, फिर मौत से खामोशी क्यों? उसका नाम बताओ, वरना जिंदगी भर के लिए बेनाम कर दिए जाओगे। नाम ही क्यों, उसका पता, उसका फोटो सब दिखाता हूं। इस गलती की माफी दे दी जाएगी अगर तूने उस आदमी का नाम बता दिया तो। चल बता। देवा जी, प्रशांत कापरे की हत्या के षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, लेकिन साजिश एक आदमी की थी और उसका नाम है
मैं बताता हूँ। देवा ऐसा भी मोहताज नहीं कि तुम जैसे गीदड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। बाकी जिंदगी गुंगा बनकर ना गुजारनी हो, फिलहाल अंधे बने रहो। कहिए सेठ जी, इतनी दूर इस वीराने में मिलने का मतलब? देवा जी, एक आदमी मेरी फैक्ट्री और कारोबार में अड़चन पैदा कर रहा है। क्या नाम है? शेखर। क्या करता है? मेरी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर है। मेरी पिस्तौल में एक अदालत बैठती है सेठ साहब। कारतूस को सिर्फ गुनहगार की तरफ जाने की इजाजत है। ये पैसा हमने कबूल किया, ये मानकर कि फैक्ट्री के मजदूरों ने तुम्हारी सुपारी दी है। क्या? सर, आपने मुझे बुलाया? चार साल से इस आदमी की तलाश कर रहे हो, लेकिन आज तक एक भी सुराग तुम्हारे हाथ नहीं लगा। 18 साल पहले जब इसे देखा था तो ये कुछ ऐसा दिखता था। उम्र के तकाजे से शायद इसके हुलिये में फर्क आ गया हो, नाक पर चश्मा चढ़ गया हो, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। दाढ़ी मूंछ बढ़ गई हो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप तो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपके लिए तो इशारा समझना पेशा है। मुझे किसी भी हालत में इस आदमी का पता चाहिए। पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। इधर है, सीधे है। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह, क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह वाही तो आपके शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपके शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए, आपने कहा और हमने शेर कह दिया। अभी अभी नया नया टपका है तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह, क्या शेर है। आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले उड़ले हूँ। कितना नया,
कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरेन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आतंका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहां से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं। तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहां कहां चलती हैं और कहां कहां जमती हैं सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में से फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है, चला जाता हूं, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूं। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हो गई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, नहीं, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जानम में मनुष कपड़े, मनुष दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे रे, लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं सर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। रोमांस एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार विजय, क्या लड़की आई है अपने कॉलेज में? अच्छा, हॉस्टल में रहती है। लड़की क्या है, कयामत है, कयामत। उस लड़की के आने से तो ये कॉलेज ताजमहल लगने लगा है। अरे यार, ज्यादा तारीफ मत कर, दिल कहीं धड़कना शुरू हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके प्यार का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। अरे विजय, भूल जा, एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो जानती है वो खूबसूरत है, वो तेरे जाल में नहीं फंसने वाली।
कितनी सुरीली सीटी थी। आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हाँ तुम कहीं के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, या तेरे को वो हिटलर बुला लेना है। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेड मास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजाराम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का। हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूं, आज के लिए कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जब वो जूलियट। बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले मास्टर जो दिल लगाते फिर रहे? राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम तीन भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहान की इस कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम दो भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। मे आई कम इन सर? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों में कम। चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी, कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं इसको, वो डांसिंग स्कूल बना दे।